श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। कीनी प्रश्न जही भांति भवानी, यही विधि शंकर कथा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा या उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। यही यही कथा सुनी नहीं होई, जानी जनिया चरजू करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनही ते ज्ञानी, नहीं आचरजू करही यस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। इसको पुनः कहेंगे। यही यही कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करही यस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। यानी ये जो रामायण तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, वो कहते हैं कि इसके पहले 100 करोड़ रामायण हो चुका है, लिखा जा चुका है। तो यह अब इसके ऊपर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। करियन संशय अस उरयानी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजुन मानिहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनमऊ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर
सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिमहि नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल वहाँ चलिया वहीं। चैत मास की नौमी जिस मंगलवार को, चैत मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ यानी श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देखा, पुनः असुर नाग खग नर मुनि देवा। आई करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचही सुजाना। करही राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी के सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजही संजन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत यमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहामनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। चारी खानी जग जीवय पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी माने प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर में से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनंत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद
और दंभ नष्ट हो जाता है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है। जिसके कानों से सुनते हैं शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़ते हैं तो सुखी हो जाते हैं। रामचरित मानस मुनि भावन, बेचो शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दामन, कलि कुचाल कुल कलुषन सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हरसी हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जही विधि भयऊ, जग प्रचार जही हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित मुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए यदि कोई कमी हो तो। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र के सुयश की सुंदर समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। इसको फिर से सुने, ये बहुत ज्ञान की बात है। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है। सुंदर सात्विकी जो बुद्धि है वो भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। बुद्धि में बुद्धि और हृदय, बुद्धि जो है वह सात्विकी भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं, समुद्र और साधु संत मेघ हैं।
वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कर कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुसली सुशीतलताई। इसको फिर से सुने। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। अर्थात सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलऊ सुहावन। भरऊ सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल और सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुन अवाधा, बरनौ सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण माने प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजू मनीषीप सुहाई। रामचंद्र जी और सीता जी का यज्ञ अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि और उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। चंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा,
सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृति पुंज मंजुल यलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित सुन जाती, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों यानी पूर्णों के पुंज और भौरों की सुंदर पंक्तियां। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्त्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार कहना, काव्य के नवरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहुदिशी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। तुलसीदास जी महाराज ने ये इन अपने दोहा में, चौपाई में ये जो परिभाषा किया है कि जो आगे जो कथा कहेंगे, उस कथा में जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, वो उसकी ये परिभाषा है कि किसका मतलब क्या है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहुदिशी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति यानी पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। ये सब परिभाषा मन में रहने से आगे जो कथा होगी उसमें भ्रम नहीं होगा। भगति निरूपण विविधि विधाना, क्षमा दया दम। लता बिताना। पुनः इसको पढ़ते हैं। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल हैं और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेदों में जो कहा गया है उसके अनुसार यह जो ये परिभाषा दे रहे हैं कि किसका मतलब क्या है, ताकि जिससे कि आगे जो कथा है उस कथा में जो उपमा, जो अलंकार है, जो उन्होंने संकेत की भाषा किया है, वो थोड़े में ही सब समझ में आ जाए। और कथा अनेक प्रसंगा,
तेई सुख पीक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुई सुबिहंग बिहारु। माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल में सुंदर मंत्रों का उनको सींचता है। जे गावहि यही चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी ते रघुबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग काका ईश्वर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक शिवार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वो जो अभागे बगुले हैं और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे हैं, बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ यानी इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सरअति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंगत कुपथ कराला तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। घोर कुसंग, कुसंग ही भयानक रास्ता है। बहुत ऊंची बात है कि जो कुसंग में जो पड़ जाता है वो यानी कुसंग ही जो है वो बुरा रास्ता है, और जो कुसंग में चला जाता है वह बुरे रास्ते से जाता है। और उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ हैं, यानी जो कुसंगति के जो वचन है, जो कुसंगत में रह के जो मुंह से बोला जाता है। जब हम कुसंगति खराब लोगों के साथ रहते हैं तो जो हम बोलते हैं वही बाघ हैं। जंगल में वही बाघ पकड़ लेते हैं, वही सिंह हैं और वही सांप हैं जो वो जीवन को नुकसान पहुंचा देते हैं, वो जीवन के लिए कष्टकारी हो जाते हैं। इसलिए कुसंगत यानी बुरे लोगों से दोस्ती, बुरे लोगों से संग नहीं करना चाहिए। वो बुरे लोग जो है वो भयानक रास्ता है, और जो ऐसे जंगल में पहुंचा देते हैं जहां बाघ, सिंह, सांप ऐसे जीव होते हैं जो जीवन के लिए संकट हो जाते हैं। इसलिए बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो अच्छी बात करें। जो खराब लोग हैं वो खराब ही बात करेंगे, और खराब बात और उनका जो वही उनको ऐसे जगह पहुंचा देता है जहां से फिर रास्ता निकलने का नहीं रहता है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। इनको पार करना
यह जो है यही इस रामायण का, इस श्री रामचरितमानस का रास्ता है। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। यानी जो एक तो तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। जो कुतर्क करते हैं वो एक तरह से जीवन के रास्ते में नदी के तरह हैं, वो रास्ता रोक देते हैं। इसलिए कुतर्क नहीं करना चाहिए, हमेशा सुतर्क करना चाहिए, यानी हमेशा किसी भी बात का अच्छा अर्थ निकालना चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, राह चलते हैं तो राह के लिए खर्च भी चाहिए, तो श्रद्धा रूपी राह खर्च जिनके पास नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, यानी इसको समझा ही नहीं जा सकता है। जो इसका अर्थ है वह लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या इसका कहा गया है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं जान सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, कहे हूँ कह गए हूँ न समंजन पाव अभागा। इसको दोहराते हैं फिर। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। जिसको नींद बहुत आती है वो समझ लो यही एक कारण है कि वो जिंदगी में वो उसके बहुत बड़ी बाधा है। उसको उसी तरह जिस तरह से जूड़ी या नींद जो है उसको तुलसीदास जी महाराज ने नींद को जूड़ी कहा है। तो हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। यानी जिसको स्नान से डर लगता है और निद्रा अधिक आती है उसके ऊपर पाप है। तो कर न जाई सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता। अब जो पीछे परिभाषा दिए हैं तुलसीदास जी महाराज, अब उसी परिभाषा को आगे अब उसी के अनुसार यह अपना वचन कह रहे हैं। जो परिभाषा कह रहे हैं उसी के अनुसार यह उनका वचन है। सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सर मंजनु पाई, मंजनु करई महाघोर तयतापन जरई। इसको पुनः कहते हैं। सरल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सर मंजनु करई, महाघोर तयत्रापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। उस ये यानी निद्रा और स्नान नहीं करना, ये उसी को होते हैं, उसी को नहीं व्यापते। जो ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि देखते हैं। यानी जिसके ऊपर श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है उनको निद्रा कम आती है और स्नान ध्यान समय से उनको नहीं दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है। इसको फिर से दोहराते, ये सारे विघ्न उसको नहीं सताते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है
और महान भयानक त्रिताप, यानी त्रिताप जो पहले कहे हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, ये 3 तरह के ताप होते हैं, इसमें नहीं जलता। ते नरय सरत जही न ताकाऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। ते नरय सरत जही न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर में कभी नहीं छोड़ते, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, यानी इसमें हमेशा डुबकी लगाते रहते हैं। वो जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, यानी स्नान और सत्संग, भगवान की कथा सुनना, इससे जो है वो पाप नष्ट हो जाते हैं। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविधि समाज पुरु, ग्राम नगर दुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का, यानी जो सुनते हैं, सुनने वाले श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे माने गांव का जो पूर्वा होता वही गांव के पूर्वे और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरी तही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिले। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देवी देवधुनी धारा, सोहती सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। इसको पुनः कहते हैं। जुग बिच भगति देवधुनि धारा, सोहती सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मीली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही।
बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्त रूपी सरजू का मूल मानस श्री रामचरित मानस यानी श्री रामचरित मानस है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अन अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर कुतरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरताएँ हैं। बालचरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। पुनः रामचरित चौबंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिंह स्वरंबर कथा सुहाई, सरित सुहानी सो छवि छाई। सिंह स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नामें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बने हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह चाहू, जो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरसित पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह है। इस कथा नदी की कल्याण कारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई सुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कली अघ खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र
नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो अवगुणों का के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित चहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम 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 शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्त रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वरनव राम विवाह समाजू, जो मुद मंगल ती ऋतु राजू। पुनः वरनव राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल मय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का आगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन, इसको पुनः पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है। और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर सारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। पुनः सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनिन जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, अस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने में ही गुण करता है और
और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमहि पोषति पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के यानी जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम क्रोध मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिये थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी, फिर ही मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस यानी राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनी मन अनवाय। सुमिर भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी यानी कवि सुंदर कथा कहता है। ये तुलसीदास जी महाराज अपने लिए कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर इस श्री भगवान शंकर का स्मरण करके यह कथा कहते हैं।